इसकी थिकनेस 30 to 35 किलोमीटर है और इसकी 3 to 5 किलोमीटर। अब आप जब जीसी लियोंग में जाएंगे तो वहाँ माइल्स होता है, बट माइल्स को हम काउंट नहीं करते, थिकनेस ही रखते हैं उसको, ठीक है। माइल्स को, उसमें हम इन चीजों को, माइल्स को नहीं देखते हैं, माइल्स में हम नहीं इसको कर सकते, क्योंकि रीजन ये कि हमारे यहाँ एनसीईआरटी में किलोमीटर में दिया है, इसको किलोमीटर में ही काउंट करना पड़ेगा आपको और किलोमीटर में ही देखना पड़ेगा इसको। ओके, इस चीज को समझना है, इस चीज को देखना है आप। अब बात आती है कि इतनी सारी सर ट्रस्ट तो है इसके अंदर, इतनी लेयर्स है, बट ये कैसे, एक तो एविडेंसेस, लेकिन इतने नीचे कैसे, किसी को कैसे पता होगा कि इतनी कोर में भी ऐसी चीजें हैं या ऐसी चीज बनी हुई है, ऐसे कैसे किसी को मालूम चल सकता है? नहीं, विद द हेल्प ऑफ सेस्मिक वेव्स हमने इसको समझा, फाइंड आउट किया, इसके बारे में देखा, सुना। वैसे ही इसमें सेस्मिक वेव कैसे काम करती है उस चीज के बारे में थोड़ा सा दिखाते हैं, इसमें भी बात करते हैं। ओके, मैं इसको बड़ा करने कर रहा हूँ, बट ये हटाना ही पड़ेगा। सेस्मिक वेव्स कैसे हेल्प करती हैं, कैसे जाती हैं, कैसे पता लगा, उसके बारे में देखेंगे। सेस्मिक वेव्स, सेस्मिक, व्हाट आर द सेस्मिक वेव्स? So basically seismic waves are mechanical waves and mechanical waves require a medium for propagation। चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। जब हम इसको भेजेंगे नीचे ना, तो हमें मीडियम पता चलेगा, कहाँ पर सॉलिड है, कहाँ पर लिक्विड है, कहाँ पर गैस, क्योंकि ये सेस्मिक वेव्स, इनके लिए तीन ही मीडियम है, सॉलिड, लिक्विड। इन तीनों मीडियम से होकर गुजरेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा ये मीडियम है, दीज आर द मीडियम एंड रिक्वायर्ड तो होती है। तो सेस्मिक वेव्स अगर बात करें, देयर बिहेवियर, सेस्मिक वेव्स के बिहेवियर की बात करें, बिहेवियर सेस्मिक वेव्स बिहेवियर चेंजेस विद चेंजेस मीडियम। जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा वैसे वैसे इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अगर वैसे बिहेवियर इसका चेंज होगा तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। सिस्टम समझ आ रहा है? यहाँ जाएगा तो इसका बिहेवियर अलग होगा, यहाँ जाएगा तो बिहेवियर अलग होगा, यहाँ होगा तो बिहेवियर अलग होगा। सपोज जैसे आप घर पे होते हो, आपका बिहेवियर अलग है, क्लासेस पे आते हो बिहेवियर अलग है, कहीं पर पार्टी में जाओगे तो बिहेवियर अलग, बिकॉज ऑफ मीडियम अलग हो गए, लोग अलग मिले। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज है। अब इसकी अगर बात करता हूँ कैसे कैसे प्रोपोगेट करती है, इसमें बहुत सारी हमारी, वैसे देखा जाए 4 सेस्मिक वेव्स हैं, बट फोकस हम इस पे 3 पे करते हैं। 3 में भी 2 को हम पढ़ते हैं, थर्ड आपकी सरफेस वेव, यानी अर्थक्वेक में भी जुड़ जाता है और सरफेस वेव में आ जाता है, तो उसको हम अर्थक्वेक के टाइम पर पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें ये पता चलता है लेयर्स अबाउट द अर्थ लेयर, लेयर, अर्थ इंटीरियर के बारे में पता करना है, दैट इज द ओनली, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ओनली 2 वेव्स, पी एंड एस। सेकेंडरी एंड प्राइमरी वेव्स आर इंपॉर्टेंट टू फाइंड द इंटीरियर या टू गेट द नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो ओनली वी नीड 2 waves, P and S। P means primary wave, S secondary wave। ओके, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस। अब इसमें समझना है